वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बीकॉम, बीए, बीबीए, बीएससी इन सब कोर्सेज़ के इंग्लिश के बुक का फुल सिलेबस ये वन शॉट होगा। इसमें हम इंटरनल भी पढ़ेंगे। अगर आपने पहले कोई 4 वीडियोज़ नहीं पढ़ी हैं तो फिर आप ये पढ़ लो और इससे फिर सब कुछ आ जाएगा आपको और आप एग्ज़ाम में ऐसे पासिंग मार्क्स से भी अच्छे मार्क्स लेकर आ जाओगे। तो इसमें हम इंटरनल क्वेश्चंस भी करेंगे एंड एग्जामिनेशन स्टाइल क्वेश्चन भी करेंगे एंड दिस गोना बी सुपर इम्पॉर्टेंट। सो चलिए शुरू करते हैं। सो अब ये तो आपको पता ही है कि ये AEC के अंदर आता है एंड इसके 30 मार्क्स की थ्योरी आएगी आपके कल एग्ज़ाम में एंड इसकी 4 यूनिट्स है, दैट इज़ नेटवर्क, क्राइम, प्रोग्रेस, रीराइटिंग एंड क्वेश्चन सैम्पल पेपर्स। क्वेश्चन पेपर हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं, आप वो भी अच्छे से कर लेना। सो नेटवर्क में यही है कि इसमें सिर्फ 4 टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स होते हैं, पर्सनल, लोकल, मेट्रोपोलिटन एंड वाइड एरिया। ये तो नहीं आएगा एग्ज़ाम में, ठीक है, इसलिए तो आप बेफिक्र हो जाओ। फिर एक बार ये चेक कर लो कि अगर आपको कुछ नोट्स बनाने हो तो फिर 4 तरीके के नोट्स हो सकते हैं, माइंड मैप, 2 पेज स्लिप, पेज स्प्लिट इनटू 4 एंड दी लीनियर नोट्स। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है। एंड एक और चीज़ कि यहाँ पे ना ये लिखा है, ये आप पढ़ के जाओगे क्योंकि वहाँ पे ब्लॉग आ सकते हैं, ब्लॉग और इंटरनेट और ये सब क्लाउड कंपाउंडिंग में यहाँ से आपसे 2 मार्क्स से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो जो आपका ये वाला क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द इंटरनेट, तो आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना एक बार कि हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट क्या है। वैसे हिस्ट्री वाला तो नहीं आएगा बट ये क्लाउड कंप्यूटिंग वाला आ सकता है, इसको आप अच्छे से पढ़ के जाना कि ये बेसिकली डिलीवरी ऑफ सर्विस है। हम इसमें कोई प्रोडक्ट नहीं ऑफ़र करते हैं उनके लिए एंड लॉट ऑफ पीपल होते हैं, यहाँ से सप्लाई लेते हैं, जैसे गैस सप्लाई जैसा होता है। उसके बाद हाउ हैव गुड क्लाउड कंपाउंडिंग द एंड द इंटरनेट इफेक्ट वे ऑफ कंपनीज़ वर्क, ये कैसे इफ़ेक्ट कर सकता है। ये बहुत ज़्यादा कंपनीज़ को इफ़ेक्ट कर देता है, उनको एक्सेस देता है सॉफ्टवेयर का। उसके बाद यहाँ पे आप इसके फॉर एंड अगेंस्ट के लिए डिबेट दे सकते हैं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा कुछ नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ एब्रीवेशंस हैं, यहाँ पे एब्रीवेशंस देख लो, ये सब तो आपको बेसिकली पता भी होती हैं, तो इनको तो क्या है इतना करना है। आफ्टर दिस हमारे पास क्लाउड कंप्यूटिंग फिर से आ गया है, जिसमें हमारे एडवांटेजेस हैं एंड डिसएडवांटेजेस हैं। आप एक बार ये भी अच्छे से कर लेना, बस एक बार रीडिंग करने में कुछ नहीं जा रहा है इनको। देन आफ्टर दिस यहाँ पर हमारे पास है पेज नंबर 21, स्पीकिंग, ये वाला। सो इस वाले पार्ट में क्या है, इस वाले पार्ट में है कि आपको लर्निंग के कौन कौन से वेज होते हैं, तो एक बार आप ये पढ़ लेना। वैसे ये मुझे नहीं लगता ये आएगा और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बट आप फिर भी इसको पढ़ के जाना। ये फेस टू फेस लर्निंग होती है, ऑनलाइन होती है, लेक्चर्स होते हैं, ई लर्निंग होती है, ग्रुप प्रेजेंटेशंस होती है, रोल प्लेज होते हैं, ब्लेंडेड लर्निंग होती है, सीनियर डिस्कशंस करते हैं, सेल्फ स्टडी। इनको मैं एक्सप्लेन भी ना करूँ तब भी आपको समझ ही आ जाएगा ये है क्या। आफ्टर दिस हमारे पास सिर्फ यहाँ पे डिबेट आती है, डिबेट के बाद फिर हमारे पास सीधा एकेडमिक लैंग्वेज आती है। सो इन एक्सप्लेनेशन एंड रिफ्रेजिंग स्पीकर ऑफ न्यूज़ एक्सप्रेशन टू मेक मीनिंग। तो देखो यहाँ पे 2 तरह के वर्ड होते हैं, एक होता है एक्सप्लेन, अगर आप कुछ उससे एक्सप्लेन कर रहे हो तो आप यहाँ पे लिखोगे बट आई मेंट, सो व्हाट दैट मीन्स। और अगर उसके बाद आप कुछ रीफ्रेज कर रहे हो, सेम लाइन को डिफरेंटली कर रहे हो, तो आप यहाँ पे इसको व्हाट आई मीन वॉज, ऐसे आप रीफ्रेज करोगे तो आप इस तरह से लिखोगे। आफ्टर दिस रीडिंग में इतना कुछ नहीं है। रीडिंग में जो ये है ये इम्पॉर्टेंट है, इसको प्रॉपर यहाँ पे डेफिनेशंस दी हुए हैं कि ब्लॉग क्या होता है। ब्लॉग एक रेगुलरली अपडेटेड वेबसाइट होता है, एक इंडिविजुअल होता है, स्मॉल ग्रुप्स का होता है, जो कि इनफॉर्मल और कन्वर्जेशनल स्टाइल करे। तो अगर वहाँ पे आया कि ब्लॉग का कम्युनिकेशन स्टाइल्स कैसा है, तो ब्लॉग्स का कम्युनिकेशन स्टाइल इनफॉर्मल एंड कन्वर्जेशनल है। इसको अच्छे से याद करके जाना, हमारे प्रैक्टिकल में यही पूछा गया था। आफ्टर दिस द हिस्ट्री ऑफ ब्लॉगिंग, की ब्लॉगिंग की हिस्ट्री क्या, ब्लॉगिंग की हिस्ट्री आती नहीं है बट अगर आप लिख कर आ जाओ तो 10 on 10। उसके बाद वर्ड ब्लॉगर्स क्या करते हैं, ब्लॉगर्स एक ऑनलाइन जर्नल की तरह इसको मैनेज करते हैं। एंड रिलेशनशिप क्या होती है, समटाइम्स पेड एंड समटाइम्स नॉट बी पेड।
उसके बाद यहाँ पे ब्लॉगिंग पे पूरा एक पैराग्राफ लिखा है, आप चाहो तो आप इसको भी रीड करके जा सकते हो, ये भी बहुत अच्छे से आपको बेनिफिट देगा अगर कोई उस पर क्वेश्चन आ गया तो। उसके बाद यहाँ पे ब्लॉग के बारे में लिखा है। देखो ब्लॉग मुझे लगता है काफ़ी हद तक नॉन फ्रेजेस एंड ब्लॉग की डेफिनेशंस आ सकती हैं। सो ब्लॉग्स क्या है, एक ऑनलाइन एंड पर्सनल जर्नल के तरीके से है। और यहाँ पे जो भी आंसर्स लिखे हैं ना, उन आंसर्स को पढ़ लो। आंसर किस तरह से लिखे हैं वो मत देखो कि आंसर्स में क्या लिखा है, बस आपकी नॉलेज इंक्रीज़ होनी चाहिए। हिस्ट्री ऑफ ब्लॉगिंग ये रही, ब्लॉगर्स क्या करते हैं, रिलेशनशिप क्या है, तो वो यहाँ पे प्रॉपर सारे एग्जाम्पल्स और आंसर्स लिखे हैं। उसके बाद नॉन फ्रेजेस क्या है, ग्रुप है 2 और मोर वर्ड्स का डिटर्मिनर एडजेक्टिव एडवर्ब पर, जिसमें सारे जो कि बन के मिल के बनाते हैं नाउन एंड प्रोनाउन, ये सिंगल यूनिट की तरह काम करते हैं। और फिर इसका एक एग्जाम्पल लिख देना, द लिटिल बॉय, द क्या है डिटर्मिनर एंड द लिटिल क्या है एडजेक्टिव एंड नाउन क्या है हमारा बॉय। आफ्टर दिस उसके बाद कॉम्प्लेक्स नाउन एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, डिटर्मिनर कौन से होते हैं, नाउन्स कौन सी होती है, इसमें तो सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है। और कुछ ही एग्जांपल्स, 1-2 एग्जांपल्स लर्न करके चले जाना और वहाँ पे जाके सिर्फ लिख देना, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी एग्ज़ाम में। उसके बाद हम जाएंगे राइटिंग सेक्शन में। ये रहे, ये आंसर्स कर लेना। ब्लॉग्स जो होते हैं ग्रेट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होते हैं और व्यू पॉइंट देते हैं हर चीज़ का, यहाँ सारे में ये अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव कर देते हैं, एक्सप्लेनेशन देते हैं। एंड यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप कौन सा होता है, कंसल्टिंग दे सकते हैं, नोट्स बनाने के लिए देते हैं, फर्स्ट ड्राफ्ट निकाल सकते हैं। एंड सोर्सेज कैसे रिकॉर्ड होते हैं, नेम ऑफ द ऑथर, बुक पब्लिशर, ईयर, डेट, सोर्स ऑफ अवेलेबिलिटी। उसके बाद आ जाता है हमारे पास इंट्रोडक्शन में वही है कि अगर आपको कोई पैराग्राफ लिखना है तो कैसे लिखोगे, इसको हम इंट्रोडक्शन से, मेन बॉडी से, कंक्लूजन से ऐसे लिखेंगे। देन मैच द इजी वर्ब, ये तो आपको अच्छे से पता ही होना चाहिए कि एनालिस कंपेयर, डिस्कस, इलस्ट्रेट, जस्टिफाई कैसे करते हैं। मैं आपको फिर भी बता देती हूँ। एनालिसिस का मतलब होता है जहाँ पे हम सब कुछ डिटेल में देखते हैं। एनालिसिस मतलब उसको अच्छे से चेक करना, दैट इज़ कॉल्ड, उसको डिटेल में देखना। एंड कंपेयर का होता है जहाँ पे हम उसको देखते हैं कितना सिमिलर है कितना डिफरेंट है, उसको हम कंपेयर करते हैं। जब डिस्कस करते हैं तो हम उसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। जस्टिफाई करना है कि एक ऐसा रीज़न देना कि वो थोड़ा एक्सेप्टेबल लगे सबको। एंड डिस्क्राइब के मतलब उसको एग्ज़ाम डिटेल्स में सब कुछ बता के कुछ बता दो उसके बारे में। इवैल्यूएट का मतलब होता है कि उसको नेगेटिव पॉजिटिव एस्पेक्ट्स देखने हैं प्लस उसमें ओपिनियंस भी देने हैं। आफ्टर दिस ये एक पैराग्राफ समझ लो कैसे होता है, वैसे हम अपने क्वेश्चंस में करेंगे तो ये तो रहने दो, इतना कोई पैराग्राफ नहीं है। उसके बाद हम पढ़ेंगे एकेडमिक लैंग्वेज की। एकेडमिक लैंग्वेज क्या होती है, सो यहाँ पे जो एकेडमिक लैंग्वेज होती है 2 तरह से होती है, पर्सनल, इम्पर्सनल। इसमें से कुछ क्वेश्चंस आ सकता है। एक क्वेश्चन आई गेस आ ही जाएगा कि आई रेड इन दिस बुक दिस सेज टू, और अगर हमें उसे ट्रांसफ़र करके लिखना होगा तो हम उसके कैसे लिखेंगे, दिस बुक रेफर्स टू। ये आएगा। पर्सनल होता है जो हम खुद से बोलते हैं, एंड इम्पर्सनल होता है जो हमारे फर्स्ट पर्सन की तरीके से नहीं होता है। हम उसके बाद चलेंगे वोकैबलरी में। वोकैबलरी में कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ वर्ब, इससे टाइटल्स ये सब भी हैं, इन सबको नहीं पढ़ेंगे हम चलते हैं उसके बाद डायरेक्ट एग्जामिनेशन स्टाइल क्वेश्चंस में। यस, अब हम डायरेक्ट मेन टॉपिक पे आ गए हैं अपने एग्ज़ाम से कि हमें पढ़ना क्या है। सो हमें क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करने हैं एग्ज़ाम में, हम वो पढ़ने वाले हैं। तो अब पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन, दैट इज़ विच ऑफ दीज फ्रेजेस आर यूज्ड टू गिव एन एग्जाम्पल एंड टू गिव एन एक्सप्लेनेशन, कि इनमें से कौन सा आपको एग्जाम्पल दे रहा है और कौन सा आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा है। तो अगर हम देखें फर्स्ट वन, दैट इज़ इन अदर वर्ड्स, कि दूसरे शब्दों में, तो यहाँ पे हमें एक एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। एंड जो सेकेंड है दैट इज़ हमारा सच एज में हम एग्जाम्पल दे रहे हैं। एंड टू पुट इन अनदर वे, इसमें हम उसको एक एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। एंड थिंक ऑफ इट सेज, इसमें हम उसको एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन आएगा। सेकंड क्वेश्चन है दैट इज़ व्हाट मेक्स अ कॉम्प्लेक्स नाउन फ्रेज, गिव एन एग्जाम्पल, कि कॉम्प्लेक्स नाउन फ्रेज क्या है, हमें एक एग्जाम्पल देना है। सो यहाँ पे क्या क्या होता है कॉम्प्लेक्स नाउन फ्रेजेस में, डिटर्मिनर होते हैं जिसमें दा ये सब आता है, एन, एंड एडजेक्टिव्स आते हैं, एंड हेड नाउन आते हैं जो सिंगल वर्ड होता है, एंड इन्फॉर्मेशन द फॉलोइंग दी हेड नाउन, जो हेड नाउन को इन्फॉर्मेशन फॉलो करती है वो सब आता है। इसका एग्जाम्पल भी है कि वन ऑफ द लेटेस्ट डेवलपमेंट सूटेबल फॉर यूज़ बाय दी ऑनलाइन मेथड, जिसमें हमारा वन हो जाएगा हमारा हेड नाउन, एंड हमारा दी हो जाएगा हमारा डिटर्मिनर, एंड हमारा लेटेस्ट डेवलपमेंट वाला ऑनलाइन ये सब हो जाएगा हमारा इंफॉर्मेशन।
आफ्टर दिस आइडेंटिफाई नाउन फ्रेज इन दी सेंटेंसेज। उसके बाद हमें नाउन फ्रेजेस ढूंढने के लिए आ जाएंगी सेंटेंसेज में। तो पहला है हमारा वी हैव एडेड ऑल द इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर योर व्लॉग। तो नाउन फ्रेजेस क्या होते हैं, वो वर्ड्स होते हैं ना जो सपोर्ट करते हैं, जो बहुत ज़्यादा वर्ड्स को मिला के हमारे नाउन एंड प्रोनाउन को सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे हमारा ऑल द इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर योर ब्लॉग ये आ जाएगा। एंड मैनी ब्यूटीफुल बर्ड्स इन दिस केज आर अट्रैक्ट आर अटेंशन। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा मैनी ब्यूटीफुल बर्ड्स इन दिस केज। आफ्टर दिस रीड द एसे टाइटल, आंसर द फॉलोइंग दैट फॉलोज। ओके, डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑन एग्रीकल्चर। देखो हम यहाँ पे क्या क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑन एग्रीकल्चर, कि एग्रीकल्चर पे हमें इफेक्ट्स बताने। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछना है, व्हाट इज़ दी ऐसे वर्ब यूज हेयर, कि यहाँ पे ऐसे वर्ब क्या यूज़ करा हुआ है। ऐसे वर्ब मतलब जो हमें काम करने के लिए बोला गया होता है वो होता है यहाँ पे डिस्क्राइब। आफ्टर दिस सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द स्पेसिफिक फोकस ऑफ मेन टॉपिक। हमारा स्पेसिफिक फोकस क्या है, डिफॉरेस्टेशन हो रही है और एग्रीकल्चर पे। तो हमारा जो स्पेसिफिक टॉपिक होगा हमें डिफॉरेस्टेशन के इफेक्ट्स बताने हैं। एंड हमारा मेन टॉपिक क्या होगा, एग्रीकल्चर, क्योंकि हम एग्रीकल्चर के बारे में बता रहे हैं। Then fifth, which of these essay verb are used for essay for evaluation? So evaluation के लिए कौन सी यूज़ होता है, हमारा डिस्क्राइब, जस्टिफाई, कॉन्ट्रास्ट। इवेल्यूट के लिए कौन कौन से यूज़ होते हैं, हमारे सिर्फ जस्टिफाई यूज़ होता है एंड इवेल्यूट होता है। कॉन्ट्रास्ट हमारा डिफरेंस करने के लिए होता है, डिस्क्राइब में हम एक्सप्लेनेशन देते हैं। सो अगर आपको इवेल्यूशन करनी है तो हमको उसको इवेल्यूट या जस्टिफाई से ही करेंगे। सिक्स्थ वन जो कि हमारी मैचिंग है, तो ये मैचिंग आप खुद से करोगे। मैंने टिक तो लगाया हुआ है पर मैं नहीं कराऊंगी, आपको खुद से कराने पड़ेंगे। सो सेवेंथ क्वेश्चन दैट इज़ आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। कि हमें सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट बताना है। कितना ईजी क्वेश्चन है। जो फर्स्ट वर्ड होता है वो तो हमारा ऑफकोर्स सब्जेक्ट ही होता है, दोनों में ही द कंपनी एंड द क्वालिटी दोनों में हमारा सब्जेक्ट्स है। उसके बाद एप्पल्स डिड नॉट मैच इट्स प्राइस। तो इसमें वर्ब क्या आएगी, वहाँ पे डिड, जो भी मेरी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं वो आती है। डिड नॉट मैच यहाँ पे वर्ब्स होगी। एंड हमारे सेकंड क्वेश्चन में वर्ब क्या होगी, इस प्लानिंग, हम प्लानिंग कर रहे हैं तो हमारी ये वर्ब हो जाएंगे। एंड ऑब्जेक्ट क्या होगा जो हमारा बचा, दैट इज़ इट्स प्राइस। एंड नेक्स्ट वाले में हमारा एक्सपेंशन। नेक्स्ट 8 क्वेश्चन, वी राइट द सेंटेंसेस एक्सप्रेसिंग द स्टेटमेंट ऑफ पर्पस यूजिंग इम्पर्सनल स्टाइल। देखो जो मैंने बोला था कि इन दिस आर्टिकल आई प्लान टू, कि इन दिस आर्टिकल में मैं क्या प्लान कर रहा हूँ। और हमारा आंसर में क्या लिखेंगे, द एम ऑफ दिस आर्टिकल इज़ टू, या फिर दिस आर्टिकल रेफर्स टू, ऐसे करके एक्सप्लेन करोगे। एंड जो सेकंड क्वेश्चन होगा दैट इज़ इन दिस ऐसे आई इंटेंडेड टू फोकस ऑन, कि इस ऐसे में मैं ये इंटेंड कर रहा हूँ फोकस करने के लिए। एंड आपको इम्पर्सनल में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, दिस ऐसे विल फोकस ऑन, ऐसे करके लिखोगे। सो आई होप सो आपको समझ में आ ही रहा होगा। अब हम एग्जामिनेशन स्टार्ट कर लेते हैं, जो बड़े वाले नंबर के क्वेश्चन होंगे। तो ये मेरे ख्याल से हमने करा हुआ बट हम फिर भी कर लेते हैं। तो इसमें ना आपको एक फीचर्स दे देंगे ब्लॉग एंट्री लिखने के लिए। तो जैसे कि पहला है हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग एंड डिलीवरी ऑफ सर्विस, इसको बोलते हैं। डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लेन होता है, इसके एडवांटेजेस ये सब रहे एंड डिसएडवांटेजेस ये सब रहे। तो इसको कैसे लिखोगे, तो या तो देखो सबसे पहले ना इसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए एक क्वेश्चन टाइप फ्रेम डाल दो। ये आप सभी ब्लॉग राइटिंग्स में देखना, जितने में भी होगा सब में ना कुछ क्वेश्चन टाइप ही पूछा है उन्होंने सबसे पहले। तो हम पहले इसको हेडिंग दे देंगे। थोड़ा चॉइसेबल है कि आपको हेडिंग देनी है कि नहीं देनी है, बट मेरे हिसाब से तो आप हेडिंग दे देना, ज़्यादा बेटर लगेगा। तो हेडिंग दे देना क्लाउड कंप्यूटिंग इज़ इट रेनी और बैरन क्लाउड, ऐसे कुछ पूछ लेना। मतलब क्वेश्चन आप हेडिंग में पूछ सकते हो, नीचे भी पूछ सकते हो। सो यहाँ पे ना प्रॉपर आपको डिटेल नहीं बताना, एकदम प्रॉपर ना, एकदम पैराग्राफ में नहीं घुसाना जो यहाँ पे उन्होंने दिया। आपको खुद से ही कुछ करना है। इनके तो सिर्फ ये वर्ड्स भी सेम नहीं लेने, एक जगह आप वर्ड्स भी रिप्लेस कर सकते हो। सो क्लाउड कंप्यूटिंग इज़ नॉट कंप्यूटिंग, क्लाउड्स आर सम ऑफ योर माइंड वी थिंक। देखो आपको ऐसे बताना है कि आप दूसरों को समझा रहे हो, आप इम्पर्सनल लैंग्वेज में बात कर रहे हो, आपको ऐसे समझाना है। सो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लेन इट बट इज़ बेसिकली द डिलीवरी ऑफ सर्विस रेदर देन अ प्रोडक्ट, की डिलीवरी ऑफ सर्विस है रेदर देन अ प्रोडक्ट। देखो ये जो पहली लाइन है डिलीवरी ऑफ सर्विस, अगर आप लिखते तो आप इसको डायरेक्टली ऐसे लिखते कि इट इज़ अ डिलीवरी ऑफ अ सर्विस, पर हम इसको ऐसे नहीं मैंशन कर सकते।
हम इसको लिखेंगे डिफ़िकल्ट होता है एक्सप्लेन करने के लिए, और ये सर्विस की डिलीवरी होती है रेदर देन अ प्रोडक्ट। इसमें देखो कितना लंबा सेंटेंस कर दिया इन्होंने। उसके बाद हु प्रोवाइड्स अ डिलीवरी एंड टू हुम, कि कौन किसको प्रोवाइड करता है, तो आप इसको क्वेश्चन भी इसमें लिख सकते हो खुद ही। उसके बाद जो सेंट्रलाइज सोर्सेज होती हैं वो जैसे सॉफ्टवेयर, ये सारी अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करती हैं। देन उसके बाद आप ऐसे भी बना के लिख सकते हो कि ब्लॉग फीचर्स कैसे होते हैं, कैची, क्लियर होना चाहिए, इंट्रोडक्शन होनी चाहिए, मेन बॉडी होनी चाहिए, कंक्लूजन होनी चाहिए, कन्वर्जेशनल स्टोन होनी चाहिए, सिंपल कंसाइंस, ये सब चीज़ होनी चाहिए। उसके बाद उसमें एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस लिखे तो आप उसके बाद ऐसे भी लिख सकते हो, तो पैराग्राफ में भी लिख सकते हो। यहाँ पे एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज होता है इसके, फॉर एग्जांपल डिफरेंट लेवल ऑफ डिपेंडिंग हाउ बिजी यू आर, इट्स ग्रीनर होता है। डिसएडवांटेज में लिख सकते हो कि आपको एक्सट्रीमली मैनेज करना पड़ता है, देन टू मच डिपेंडेंसी आ जाती है हमारी सर्विस प्रोवाइडर पर। उसके बाद कंक्लूजन दे सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं हम, फ्रॉम द फॉलोइंग हिंट्स राइट अ फीचर फॉर योर ब्लॉग एंट्री। तो यहाँ पे हमारा कंप्यूटर नेटवर्क है, क्वाइट बेनिफिशियल हमारे क्या क्या हैं, एंड उसके बाद टू मच नेटवर्किंग, टाइम कंज्यूमिंग, इट मे बी रिस्की एट टाइम। तो हमारे ऊपर से बेनिफिट्स दे रही है, नीचे हमारे इसके डिसएडवांटेजेस दे रही हैं। सो हम इसके बाद क्या लिखेंगे, या तो हेडिंग भी दे सकते हो, get entangled in the web computer network. So unlike an entangled bee in the spider's web, you'd love to entangle in the web of a computer network। तो आपको कुछ ऐसी अट्रैक्टिव सेंटेंसेस देनी है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पर्सनल स्टाइल में हो। उसके बाद you would ask to computer network, it's a device to share resources and data in the range of variety of immense। देखो कितना कितना टफ सा लग रहा है ना, लिख पाओगे ऐसा एग्ज़ाम में जाके। इसके बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज़, इसके बेनिफिट्स हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़, करियर एडवांसमेंट्स, इन सबको फिर आपको एक्सप्लेन कर देना है कि इसमें क्या क्या है। देन कंक्लूजन भी निकालनी है, कंक्लूजन निकाल देना। अगर आपको कंक्लूजन ना ऐसे करके मत निकालना एग्ज़ाम में, कंक्लूजन लिखे, कंक्लूजन को मत लिखना एंड टू बी कंक्लूड ऐसे करके लिखना, थोड़ा ज़्यादा इंप्रेसिव लगेगा। और उसके बाद एक हेडिंग भी लिखनी बहुत ज़रूरी है, एंड हमारा कंक्लूजन लिखनी ज़रूरी है। अगर आपको और मतलब ऐसे की पॉइंट्स चाहिए कि कैसे कैसे करना है, तो मुझे एक बार कमेंट्स में लिख देना, मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पे डाल दूँगी, और व्हाट्सएप चैनल का लिंक हमारे यूट्यूब चैनल के बायो में है। आफ्टर दिस यूज़ द फॉलोइंग हिंट्स टू राइट अ फीचर्स फॉर योर ब्लॉग एंट्री, कि अगर मैं हिंट से ब्लॉग एंट्री लिखनी है। तो स्टडी ग्रुप्स और नेटवर्क्स ऑफर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्निंग फ्रॉम इंडिविजुअल लर्निंग बेनिफिशियल इन मैनी रिस्पेक्ट्स की ये। तो यहाँ पे स्टडी ग्रुप्स की बात हो रही है, तो यहाँ पे सेम एज स्टडी ग्रुप्स और नेटवर्क्स हमने यहाँ पे प्रॉपर हेडिंग दी है। फिर उसके बाद की यहाँ पे डिफरेंट काइंड्स की लर्निंग होते हैं इंडिविजुअल, कोई डाउट नहीं है, जो इंडिविजुअल लर्निंग है वो भी अच्छी है, बट यहाँ पे कन्वीनियंसली हमारी बहुत अच्छी से ईजिली हो सकती है। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, उनका हमें पॉइंट्स भी लिख दिया है। पॉइंट्स में लिख दो, आप भी लिख दो, पॉइंट्स में ही लिख के आ जाना हमारे जो बेनिफिट्स हैं। उसके बाद एक कंक्लूजन तो इसमें नहीं दी है हमें। यूजिंग द फॉलोइंग हिंट्स राइट अ फीचर for a blog entry. So a blog, a regularly updated version, how it works, platform or content creation, organization, display, audience engagement, attraction, reader and purpose. So अब देखो यहाँ पे कैसे शुरू करा है। I think most of us are familiar with blog and blogging. A blog regularly updated website, web page, many of them indulge in blogging without knowing how a blog works. Let us understand it step by step. अब यहाँ पे देखो, इसमें यहाँ पे इन्होंने बताया था ना हाउ इट वर्क्स, पहले प्लेटफॉर्म करो, ऑर्गेनाइजेशन करो, ऑडियंस इंगेजमेंट करो, अट्रैक्ट करो रीडर्स को, देन उसका पर्पस ढूंढो। तो इस वजह से इन्होंने यहाँ पे स्टेप्स लिखे हैं। तो उसके बाद यहाँ पे स्टेप्स को ऐसे एक्सप्लेन करना है कि प्लेटफॉर्म कंटेंट क्रिएशन क्या है, कि यहाँ पे आप प्रॉपर आपको वेबसाइट बनानी है, प्रॉपर सेक्शन बनाना है। ये क्वेश्चन को ना आप वैसे भी पढ़ लेना, अच्छे से पढ़ के जाना, ब्लॉग में आ गया तो इसमें से ही लिख कर आ जाना। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन एंड डिस्प्ले की जो ये प्रॉपर शोकेस होते हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में होते हैं। देन उसके बाद ऑडियंस इंगेजमेंट की जो यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शंस भी होते हैं। देन पर्पस क्या होता है, थोड़ा पर्सनल जनरल एंड मार्केटिंग टूल जैसा काम करता है। सो व्हाट वी आर वेटिंग फॉर राइट अ ब्लॉग एंड क्रिएटर ऑन स्टाइल। अब यहाँ पे देखो कितनी प्यारी इन्होंने नीचे से कंक्लूजन लाइन दे रखी है। तो बस उसको बाय हुक और बाय क्रुक उसको सिर्फ अट्रैक्टिव बनाना है। Then use the following hints, write a future for a blog entry. Then the role of internet as global internet connected network, global connectivity, data transmission, standardized communication. तो ये प्रॉपर सारे hints हैं। उसके बाद
हु हैज़ नॉट हर्ड ऑफ द इंटरनेट, कि किसने है जो इंटरनेट के बारे में नहीं सुना। सो ये एक ऐसा इंटरनेट नेटवर्क है जो कि बहुत ज़्यादा चीज़ें सर्व करता है ग्लोबली। यहाँ पे ग्लोबली कनेक्टिविटी है, डाटा ट्रांसमिशन है, स्टैंडर्डाइजेशन है। तो इस वाले में तो हमें सिर्फ ऐसे पॉइंट्स में लिखा हुआ है ना, अगले किसी भी उसमें पॉइंट्स में लिखा ही नहीं हुआ है। तो कंफ्यूज मत हो जाना कि पॉइंट्स में लिखना पॉइंट्स में नहीं लिखना, ईजी टू बेटर कि पॉइंट्स में लिख दो। देन वैसे पॉइंट्स में नहीं भी लिखोगे, मैं तो प्रेफर करूँगी पॉइंट्स में मत लिखो, क्योंकि फिर ये पैराग्राफ नहीं हो जाएगा ना, नोट मेकिंग हो जाएगी वैसे लिखना, बट स्टिल टोटली अप टू यू। फिर उसके बाद यहाँ पे प्रॉपर एक पैराग्राफ है, इसको पैराग्राफ को कैसे लिखा हुआ है, इतना बड़ा पैराग्राफ है कि नेटवर्किंग सोशल सर्विसेज क्या होती है, सोशल जो होता है वो क्या होता है, सोशल नेटवर्किंग कैसे कंट्रीब्यूट करती है, ऑनलाइन सब चीज़ें कैसी होती हैं। अब इसको नोट्स में बनाना है, तो इसको नोट्स में कैसे बनाओगे, इसको आप ऐसे बनाओगे, पहले एक पॉइंट्स, फिर उसको एक्सप्लेन करोगे, फिर उसके सब पॉइंट हो तो किसी और मार्क से बनाओगे। सो जो वेब बेस्ड होता है, सोशल नेटवर्किंग होता है, जो उसकी यूजेस है, देखो यूजेस तो हर किसी में लिख कर ही आ जाना, और डिसएडवांटेजेस लिख कर ही आ जाना, फिर बता देना कि सेम इंटरनेट से मिल सकते हैं, सूटेबल होता है कम्युनिटीज़ के लिए, इंडिविजुअल्स को नीड्स को हेल्प कर सकता है यहाँ पे। उसके बाद न्यू फॉर्म ऑफ एब्यूजिव कम्युनिकेशंस भी होती हैं, कॉजेज़ ऑफ एब्यूजिव कम्युनिकेशन क्या क्या होती हैं, ये सब होते हैं। उसके बाद मार्केट पॉलिटिकल वायलेंस एंड एब्यूज़ बढ़ता है। आफ्टर दिस देयर इज़ अनदर वन कि देखो प्रॉपर कि ट्रांजिशन क्या है, टेलीकम्युनिकेशन का पैंडमिक में क्या असर रहा है, कैसे वेलबींग सब कुछ कैसे रही है, टेलीकम्युनिकेशन कैसे हेल्प करते कैसे नहीं। सो प्रॉपर यहाँ पे आप इसको सिर्फ पॉइंट्स में भी लिख के आ सकते हो कि टेलीकम्यूटिंग क्या है, रिमोट वर्क है, फिर नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ था फिजिकल पे, यहाँ पे इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हुई थी, जो वर्किंग आवर्स हुए थे वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए थे, लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा हुआ था, इंक्रीज़ इन पावर कंजप्शन। देखो बहुत ज़्यादा ईजी रहने वाला है, और मैं वेटेज दूँगी कि इसी को ही कर आना एग्ज़ाम में। देन एक और है कि अब प्रॉपर व्लॉग के बारे में कि व्लॉग क्या है, तो अब व्लॉग एंड व्लॉगिंग को ऐसे लिख कर आना कि व्लॉग एंड व्लॉगिंग क्या है, ब्लॉग क्या है, एक इनफॉर्मल डायरी है। और मैं ऐसे प्रे करूँगी कि ना इन्हीं में से कोई आ जाए, तो होपफुली इन्हीं में से आ जाए। सो पोस्ट इज स्प्रेड इन रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में होती है, बिफोर 20 से ऐसा था और इन 2010 ऐसे ही है। देन जो वेब पब्लिशिंग टूल्स होते हैं पोस्टिंग ऑफ ब्लॉग्स को हेल्प करते हैं। देन बाय 20 वो बहुत ज़्यादा ब्लॉग्स होते इंटरेक्टिव होने लगे थे। देन 9th है, इसमें भी एक पैराग्राफ है प्रॉपर कि इंटरनेट कैसे चेंज हो रहा है। तो इसमें पता है ये थोड़ा दूसरा क्वेश्चन है, हाँ ये थोड़ा दूसरा क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, इसमें आपको 5 पॉइंट्स बनाने हैं और उनमें प्रॉपर न्यू ही बनाने हैं, और नीचे उनको देना है, रेफरेंस देना है कि आपने कौन सी लाइन से ये लिया है। तो देखो ये प्रॉपर है, आप इसको पढ़ोगे आपको समझ में आएगा। उसके बाद जब आप इसको पढ़ लोगे आपको एक न्यू लाइन देनी है, जो न्यू लाइन होगी वो क्या होगी, द इंटरनेट इज़ चेंजिंग आवर स्टाइल ऑफ वर्क कम्युनिकेशन एंड हेल्पिंग अस शेयर नॉलेज ग्लोबली। कितनी ईजी सिंपल लाइन है ना, कि जो इंटरनेट है उसने हमारा स्टाइल ऑफ वर्क बदल दिया है, कम्युनिकेशन बदल दिया और हमारी नॉलेज ग्लोबली करने में हेल्प कर रहा है। और इसका एविडेंस क्या लिया है आपने उससे, एविडेंस है पैराग्राफ में ऐसे लिखा है, वी कैन सेंड आइडियाज़ एंड इंफॉर्मेशन पीपल टू फार अवे एक्सेस द सेम रिसोर्सेज। अब देखो कितना मतलब ज़मीन और आसमान का फ़र्क है इन दोनों सेंटेंसेस में, कि आपने यहाँ से रेफरेंस लिया है और यहाँ आपने इसको इतना प्यारा सेंटेंस कन्वर्ट कर दिया। आफ्टर दिस सेकंड को नेक्स्ट स्टेटमेंट है, द इंटरनेट फैसिलिटी सेंडिंग डाटा विच हेल्प अस कनेक्ट विद डिफरेंट कल्चर्स एंड कम्युनिटीज़, की डिफरेंट कल्चर से मिल रहे हैं हम, कम्युनिटीज़ से मिल रहे हैं। तो इसका एविडेंस क्या है, द नंबर ऑफ इंटरनेट यूजर्स वर्ल्ड वाइड हैज़ इंक्रीज ड्रामेटिकली एक्सेलरेटिंग द स्पीड ऑफ आइडियाज़ एंड इन्फॉर्मेशन। देखो कल्चर पे ले गए वो। एंड उसके बाद थर्ड वन, दैट इज़ डिस्पाइट मैनी एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट ग्लोबलाइजेशन देयर आर मैनी नेगेटिव इफेक्ट्स, सिक्योरिटी रिस्क एंड डिपेंडिंग डिजिटल डिवाइड। तो यहाँ पे देखो सिंपल आपने सीधा ये नहीं बोला कि सिक्योरिटी रिस्क एंड डिजिटल डिवाइड, आपने सिर्फ नेगेटिव इफेक्ट्स उसको एक्सप्रेस कर दिया। सो इस तरह से आप एक्सप्रेस कर सकते हो, एंड इट माइट बी टफ फ्रॉम रेस्ट ऑफ दी ऑल। तो इसको तो आप स्किप ही कर देना अगर आपको टफ़ लगे तो ये, क्योंकि थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, मतलब इजी भी है बट अब बना सको तो इट्स बेटर फॉर यू। सो नेक्स्ट है कि प्रॉपर एक एविडेंस दिया हुआ है। उसके बाद नॉट ऑल पीपल ओवर द वर्ल्ड हैव इक्वली एक्सेस टू द इंटरनेट। देन उसके बाद
ये प्रॉपर फेसबुक के बारे में कि फेसबुक इतने लोग चला रहे हैं, इतने लोग नहीं चला रहे हैं। तो यहाँ पे आप इसको ऐसे बना सकते हो। सोशल नेटवर्किंग जो टूल है वो सब्जेक्ट ऑफ रिसर्च है, जिसमें आपने लिखा हुआ है कि यहाँ पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। फिर उसके बाद स्कॉलर्स आर स्टडिंग द इफेक्ट ऑफ सोशल नेटवर्किंग ऑन यूथ कल्चर, फिर उसके एविडेंस ऐसे दे सकते हो। देन नेक्स्ट है दैट इज़ 11th वन, दैट इज़ evaluate द फॉलोइंग पैसेज बाय आइडेंटिफाइंग एंड डिस्कसिंग वीकनेस एंड पॉसिबल एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट इन इट। अब इस तरह से क्वेश्चन भी आ सकता है कि आपको पैराग्राफ पढ़ना और आपको बताना है कि क्या इसमें से वीकनेस है एंड क्या इसमें से इम्प्रूवमेंट है। देखो वो सब तो ठीक है, बट अगर आप इसमें से एक एग्जांपल नहीं देकर आओगे ना पैराग्राफ से, तो वो वेस्ट हो जाएगा। तो होपफुली आप इसके एग्जांपल भी देकर आओ। देखो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिस पैसेज, पहले तो आप उसको इंट्रोडक्शन दे दोगे कि जो पैसेज है दिस पैसेज इज़ ऑन द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ सोशल नेटवर्किंग ऑन द यूज़र्स। कि पहले तो पैराग्राफ क्या है कि नेगेटिव इम्पैक्ट बता रहा है, एंड यहाँ पे इसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट्स भी है, पॉइंट टू पॉइंट्स है जो सपोर्टिंग मटेरियल कर रहे हैं। जो आप सपोर्टिंग मटेरियल क्या दोगे, ये सब दोगे। दी ओपनिंग पैसेज ऑफ, देखो इसमें से सिर्फ कमियाँ देख लो और तारीफ़ें देख लो। अब एड ऑन तो पैराग्राफ से देख कर वहीं पर कर देना। तो द ओपनिंग ऑफ द पैसेज इज हाउएवर abrupt, it does not have introduction, कि उसका प्रॉपर इंट्रोडक्शन नहीं है, एंड इट डज नॉट प्रोवाइड द स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। देखो ये हर किसी के लिए यूज़ कर लोगे। उसके बाद उसके बाद यहाँ पे लिख सकते हो दिस पैसेज कुड हैव बीगन लाइक दिस। अगर इतनी ही अच्छी इंग्लिश और इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है तो एक प्रॉपर एग्जांपल दे देना किसी में इसमें से उठाकर कि इसकी वजह से हमें लग नहीं रहा कि वो अच्छा है। उसके बाद यहाँ पे सेकेंड, वी विल मेक द मीनिंग क्लियर एंड ब्रिंगिंग नेसेसरी कोहेंसिव्स, कि हम इसको अब यहाँ पे इम्प्रूवमेंट के आ गए कि आप इसको कैसे क्लियर करोगे, कैसे नेसेसरी कोहेंसिव बनाओगे। कि आप ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पे प्रॉपर कंक्लूजन नहीं दी है तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो टू कंक्लूड, हम ऐसे कर सकते हैं डिस्पाइट मैनी एडवांटेजेस, ऐसे करके आप इनके एग्जाम्पल दे के बता सकते हो। देन सेकंड भी ऐसे ही है कि प्रॉपर लिखा हुआ है उसको पढ़ो, फिर उसमें कैसे लिखा है कि यहाँ पे जो है ये जो चार्ट है ये प्रॉपर हिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के बारे में बता रहा है, रिमोट वर्क जो कि हमने इतने ओवर द ईयर्स चलाते आए हैं, ये वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है, जो पैसेज है प्रॉपर पर थोड़ा अब्रप्टली स्टार्ट हो रहा है एंड थोड़ा इनकन्क्लूसिवली एंड हो रहा है, इसको एक वेल स्ट्रक्चर होना चाहिए था, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए थी। फिर यहाँ पे सिर्फ एक उसका थोड़ा सा एग्जांपल दे दो और उसके बाद उसकी कंक्लूजन दे दो। आफ्टर दिस 13 भी ऐसे ही है, प्रॉपर इसको पढ़ लो। फिर उसके बाद जो पैसेज यहाँ पे ब्लॉग एंट्री है और यहाँ पे बताया हुआ है, डिस्क्राइब करा हुआ है कि कैसे लिखते हैं, बट यहाँ पे मैंने ब्लॉग थोड़ा ये कॉलिक्वल स्टाइल का है, वंस अपीलिंग हो रहा है, कभी थोड़ी इसके ओनली वीकनेस है कि थोड़ा एक्सपेंसिवनेस है एंड भी प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। सो ये था आपका फर्स्ट यूनिट का। अभी हम पढ़ते हैं नेक्स्ट यूनिट का। उससे पहले ये देखो ये क्या है, इतना ज़्यादा डिफरेंस थोड़ी होना चाहिए। अब मैं भी एफ़र्ट्स कर रही हूँ, आपको भी एफ़र्ट्स करने चाहिए ना थोड़े से। नाउ सेकेंड यूनिट दैट इज़ क्राइम। क्राइम में क्या है, देखो क्राइम में वैसे तो पढ़ने वाला कुछ नहीं है, इंटरनली पढ़ने वाला कुछ नहीं है, बहुत थोड़ा सा ये कि डिबेट क्या होता है। डिबेट आपको पता है कि एक फोर जाता है, एक मोशन में जाता है, एक अगेंस्ट जाता है, जिसमें दोनों में एक मतलब दोनों अपने बदल नहीं सकती हैं अपने बातें। उसके बाद हम डायरेक्ट पढ़ेंगे अकेडमिक लैंग्वेजेस। इस एकेडमिक लैंग्वेज में ये आ सकता है डेफिनेशन, मैक्सिमाइजिंग होता है लैंग्वेज को बूस्ट करना डेफिनेट वे में, जिसमें हम मस्ट, डेफिनेटली एंड ये सब चीज़ें लगाते हैं, देयर इज़ नो डाउट। और हेजिंग मतलब होता है उसकी लैंग्वेज को सॉफ्ट करना, जो हम कह रहे हैं जैसे कि अपीयर्स टू, सजेस्ट, मे, माइट, ऐसे करके। देन स्पीकिंग में भी कुछ नहीं है। फिर एकेडमिक लैंग्वेजेस में ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, ये पढ़ लीजिए आप कि मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं, कैन, मे, माइट, एंड एडवर्ब्स क्या होता है जिसमें ly आ जाता है, लाइक आर्ग्यूबली, पॉसिबली, प्रोबेबली, लाइकली, जनरली। एंड प्रपोजिशनल प्रेफिसेस में क्या आता है, ऑन द whole and in principles with some doubt। and in personal verbs में क्या होता है, it could be argued, it is doubtful, ऐसे करके लिखते हैं। देन हमारा रीडिंग में हमारा
आता है वही कि इंट्रोडक्शन क्या है, कैसे आइडेंटिफाई करना है लैंग्वेज को, ऑथर्स का नेम वगैरह कैसे मेंशन करना है। देन एकेडमिक लैंग्वेजेस में हमारा आ जाता है एडजेक्टिव्स, जो आपके अंदर टेक्स्ट में मतलब एडजेक्टिव्स होते हैं कि क्या पॉजिटिव्स हैं एंड क्या हमारे नेगेटिव्स हैं। यस एक ना पीछे इसके आंसर्स है ये कि पॉजिटिव एडजेक्टिव्स कौन से होते हैं, ये सब मोर एक्सेप्टेबल, फॉरमोस्ट, ऑब्जेक्टिव, रेप्यूटेबल। एंड हमारे नेगेटिव वाले कौन से होते हैं कि आर्बिट्री, सब्जेक्टिव एंड अनसाइंटिफिक, ये हमारे सारे नेगेटिव वाले होते हैं। देन यहाँ पे एक सेकेंड ये है कि प्रोमाइज एंड कंक्लूजन की, एक जैसे कि ही फादर इज़ क्रिमिनल, कंक्लूजन क्या निकलेगी वो भी बन सकता है ऐसे करके। प्रोमाइज एंड कंक्लूजन मैंने बहुत अच्छे से कराया, अभी बैक एक्सरसाइज में भी आएगा, वहाँ पे हम दोबारा कर लेंगे इसको। दैन राइटिंग में कि एक आर्ग्यूमेंट ऐसे कैसे होगा, कैसे लिखोगे, इंट्रोडक्शन कैसे देना है, ये सब चीज़ें कैसे देनी है। देन हम एकेडमिक लैंग्वेज, फिर एक कोहेंसन है कि आपको कोहेंसन मतलब कोहेंस कैसे करना, मतलब कैसे कंडेंस करना है जितने भी आप सेंटेंसेस लिख रहे हो। आफ्टर दिस वोकैबुलरी की स्टेट क्या होता है कि इसके आपको कैसे बता रहे हो, और कैसे एविडेंस जब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते तो उसका एलेक्ट बोलते हैं। देन एग्जामिनेशन स्टाइल क्वेश्चंस में चलते हैं डायरेक्ट। सो फर्स्ट वन, अभी इनमें से बताना कौन सा मैक्सिमाइजिंग है कौन सा मिनिमाइजिंग है। तो देखो मस्ट है, मस्ट कहाँ आएगा, मैक्सिमाइज में आना चाहिए क्योंकि वहाँ पे वो श्योरिटी दे रहा है। देन डेफिनेटली कहाँ आएगा, ये भी मैक्सिमाइज में आएगा। में आएगा हमारा मिनिमाइजिंग में क्योंकि वो सॉफ्ट कर रहा है। देन सजेस्ट में आप सिर्फ बता रहे हो कि सजेस्ट कर रहे हो, मर्जी तो आप पे है, तो ये मिनिमाइजिंग में चला जाएगा। एंड श्योरली आएगा हमारा मैक्सिमाइजिंग में क्योंकि वहाँ पे श्योर हो रखे हैं। देन अपीयर मतलब दिख रहा है ऐसा, तो वहाँ पे मिनिमाइजिंग में आएगा। एंड नो डाउट, कि कोई डाउट ही नहीं है, तो हमारा मैक्सिमाइजिंग में आएगा। एंड लाइकली तो हमारा मिनिमाइजिंग में आएगा। आफ्टर दिस कंप्लीट द सेंटेंस विद द वर्ड्स, कि आपको सेंटेंस कंप्लीट करना है। तो पहले आप सेंटेंस को पढ़ो और जहाँ पे आपको स्पेस है वहाँ पे डैश बोल दो। पहले सब पढ़ो। देख इन सम रिस्पेक्ट, सीमिंगली, कुड बी, इट माइट बी कंसाइडर। तो पहला है एक्सेप्टिंग दिस जॉब डैश बी दी बेस्ट ऑप्शन फॉर यू नाउ, कि कुड बी द, ये हो सकता है तो यहाँ पे कुड आएगा। उसके बाद डैश फुलिश इफ़ यू लीव दिस जॉब ऑफर व्हेन यू आर आउट ऑफ वर्क, इट माइट बी कंसाइडर फुलिश। आपको अच्छे से पढ़ के खुद ही आ जाएगा आपको। उसके बाद दिस इज़ द बेस्ट ऑल्टरनेटिव इन सम रिस्पेक्ट्स, ऐसे आएगा। देन डैश तो सीमिंगली आएगा क्योंकि वही बच गया हमारे पास। उसके बाद थर्ड वन, दैट इज़ व्हाट डू यू मीन बाय ऑथर स्टैंस, कि ऑथर्स के स्टैंड से आप क्या समझते हैं। सो ऑथर स्टैंस मीन्स कि उसकी अप्रोच, एटीट्यूड टूवर्ड दी किसी ऑब्जेक्ट से फिर डिस्कस हो रहा है। जो स्टैंस होता है दो तरह से होता है, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी हो सकता है। इट कैन बी एक्सप्लेन इन डिफरेंट वे, पर्टिकुलरली बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट एडजेक्टिव्स। और आप इनको एडजेक्टिव्स से शो कर सकते हो। एडजेक्टिव्स क्या होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। उसके बाद पॉइंट आउट द स्टैंस इन ऑथर्स द फॉलोइंग, कि बताना कि कौन सा स्टैंस है। तो फर्स्ट है हमारा, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इनोवेशंस ऑफ द सेंचुरी। तो ये पॉजिटिव है क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आई एम नॉट श्योर व्हाट कैन बी डन इन दिस रिगार्ड, तो वो डाउट में है, ये अनसर्टेन है। इसके आंसर्स भी चेक कर लेते हैं। यस पॉजिटिव है एंड हमारा अनसर्टेन है। फिफ्थ वन, दैट इज़ आइडेंटिफाई प्रोमाइज इन कंक्लूजन बताना है। ही इज़ फादर इज़ अ क्रिमिनल, ही इज़ लाइकली टू बिकम वन, वो भी बन सकता है। कंक्लूजन निकली है। और प्रोमाइज क्या है कि उसके पापा ही इज़ फादर इज़ अ क्रिमिनल, उसके पापा क्रिमिनल है, तो कंक्लूजन की लिख रही है कि वो भी बन सकता है। इट इज़ श्योर टू रेन, लुक एट ब्लैक क्लाउड्स इन द स्काई, कि बारिश होने वाली है, हमारी कंक्लूजन है। एंड बादलों को देखो, ये हमारी प्रोमाइज़ है। उसके बाद ही लिव्स इन अ पुअर एरिया, सो ही विल बी डिप्राइव फ्रॉम बेसिक फैसिलिटीज़, तो हमारी बेसिक फैसिलिटीज़ वाला कंक्लूजन आ जाएगा। एंड हमारा प्रोमाइज़ आ जाएगा पुअर एरियाज में। तो आप सबको कराते कराते मैं भूल जाऊँगी ये चीज़। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 6.1, दैट इज़ व्हाट फीचर्स मेक्स एन इंट्रोडक्शन एप्रोप्रिएट एंड इफेक्टिव। कौन कौन से फीचर्स होते हैं, तो ये भी लिख लेना कि तो थीसिस होती है, साइटेशंस होती हैं, एक इनिशियल स्टेटमेंट्स होती हैं। ये तो आपको पता है इनिशियल स्टेटमेंट्स क्या होती है, जब हम इतने टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, इंट्रोडक्शन पैराग्राफ्स होते हैं।
देन बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन जो होती है एंड सपोर्टिंग साइटेशंस तो होनी ही चाहिए, एंड थीसिस स्टेटमेंट्स कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस क्या है। उसके बाद कंप्लीट द सेंटेंसेस बाय चूजिंग द करेक्ट वर्ड फ्रॉम ब्रैकेट्स। तो पहला है दे डैश ओवर अ नंबर ऑफ ऑप्शंस टू सॉल्व द प्रॉब्लम, उन्होंने आर्ग्यू करे थे। एंड द सेकेंड वन डिस्कशन ऑन एनी टॉपिक मेक्स अस परसीव इन मैटर। उसके बाद हमारे डायरेक्ट हम क्वेश्चंस पे चलते हैं। अच्छा, दो एक 8th क्वेश्चन रह गया कि विच ऑफ दीज वर्ड्स सर्टेनिटी इन द स्टैंड्स एंड विच ऑफ डाउट, कि सर्टेनिटी कौन दे रहा है एंड डाउट कौन सा दे रहा है। तो सर्टेनिटी दे रहा है कि स्टेट हमने उनको बोला है, एंड अनफेलिंगली, एंड हमारे डाउट्स कौन से दे रहे हैं allegedly एंड मिस्टेकनली। होप सो ये ना आए, और आए भी तो छोड़ देना। देन नेक्स्ट करते हैं, दैट इज़ आपको फीचर्स से आपको ब्लॉग एंट्री लिखनी है। तो ब्लॉग एंट्री हम आइडिया ले लेते क्या है, ट्रेडिशनल और कन्वेंशनल क्राइम्स पे है, एंड फॉर्म्स ऑफ क्राइम क्या है, मर्डर, होमिसाइड, असॉल्ट एंड बेट्रे एंड थेफ्ट एंड रोबरीज, वायलेंस है, और रिलेशन ऑफ इंटरनेट क्राइम्स कैसे है। तो इसमें क्या देना आपको, पहले तो टॉपिक दे दिया कि ट्रेडिशनल और कन्वेंशनल क्राइम्स के बारे में लिखा हुआ है, और फॉर्म्स ऑफ क्राइम कौन कौन से ये सब है। एंड उसके बाद हमें बताना भी है कि रिलेशनशिप क्या है, इंटरनेट। तो ट्रेडिशनल, कन्वेंशनल और इंटरनेट, इन सब के बारे में बताया हुआ है, एंड फॉर्म्स भी बताई हुई हैं। तो पहले एक हेडिंग दे दोगे ट्रेडिशनल क्राइम्स कौन से होते हैं। अब मैंने बोलता ना क्वेश्चंस की तरह से पूछते हैं, हु इज़ अनअवेयर ऑफ ट्रेडिशनल क्राइम, कौन है एक्चुअली, ऑल ऑफ अस रिमेन एज अ सिक ऑफ सच क्राइम्स। उसके बाद कौन है अवेयर, उसके बाद डायरेक्ट उसका आंसर देना है कि एक्चुअली हम सभी इनसे अनअवेयर है। यहाँ पे मैनी सर्कमस्टांसेस होते हैं, अंडर द फ्रस्ट्रेशन, एवरेज, पॉवर्टी, रीजंस दे दिए कि क्यों होते हैं। उसके बाद सच क्राइम्स इंक्लूड, अब यहाँ पे एग्जांपल्स दे दिए कि कौन कौन से हैं, ये सब हैं। उसके बाद यू विल बी सरप्राइज लर्न दैट नाउडेज इवन क्राइम एडेड टू इंड्यूस्ड ऑनलाइन। अब यहाँ पे देखो, ज़रूरी नहीं है कि ये नीचे था तो ये नीचे रहेगा, आप कहीं भी डाल सकते हो। उसके बाद मैंने बोलता ना कि कंक्लूजन करके एंड करना, ये रहा, इन कंक्लूजन करके ऐसे एंड करना। इन कंक्लूजन बी वेरी ऑफ क्राइम्स एंड क्रिमिनल्स बेटर टू मेक प्रिकॉशंस, आप प्रिकॉशंस ले सकते हो, सेल्फ सेफ्टी ले सकते हो। तो इनमें कुछ सजेस्ट कर दोगे, बहुत सिंपल आएगा ये सब, तो बहुत सिंपल आएगा, ये भी कर सकते हो, होपफुली बहुत ज़्यादा सिंपल ही आए। उसके बाद यहाँ पे मैं नेक्स्ट है, दैट इज़ इंटरनेट रिलेटेड क्राइम्स। की इंटरनेट रिलेटेड क्राइम्स के बारे में बताया हुआ है, क्वाइट सीरियस होते हैं नेचर में। टाइप कौन कौन से होते हैं, टाइप से दिए। उसके बाद डिफ़िकल्ट टू, पुलिस के बारे में बता दिया, एंड कंक्लूजन के लिए कुछ बता दिया कि आप क्या कर सकते हो। सो इंटरनेट रिलेटेड क्राइम्स पहले हेडिंग दे दी। उसके बाद यू विल सरप्राइज दैट इनोसेंट इंटरनेट इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ थाउजेंड्स ऑफ मर्डर एंड बिलियंस ऑफ लॉसेज इन रियल लाइफ। कोई स्टेटमेंट दे सकते हो, क्वेश्चन पूछ सकते हो, फिर उसको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, एंड लास्ट में उसको कंक्लूड करना है। टू कंक्लूड वी कैन से दैट दिस यहाँ से कैसे आप इंडल्ज करा सकते हो। After this third one, that is from the following hints that features of blog entry। देखो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, मैं इसलिए सिंगल चीज़ें पढ़ के नहीं बता रही हूँ, बट आपको अच्छे से पढ़ना है, खुद से PDF ओपन करके पढ़ना है ये सारा कुछ। जो इवन फर्स्ट क्वेश्चन तो सबका पढ़ना है आपको, इससे नॉलेज ही गेन होगी कि क्या क्या कुछ आ भी गया, सेम इनमें से कुछ आ गया तो बहुत ईजी रहेगा, नहीं तो जाके बहुत ज़्यादा रिग्रेट होगा कि बुक में था और तब भी नहीं करके गए थे। सो द कॉजेज़ ऑफ क्राइम क्वाइट कॉम्प्लेक्स, इसकी कॉजेज़ तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। मेन कॉजेज़ क्या है, ये सब एंड कॉम्बिनेशन क्या है, एंड द ओनली भी लिमिटेड, कि कहाँ तक लिमिटेड है। तो यहाँ पे हमने प्रॉपर हेडिंग दे दी कॉजेज़ ऑफ क्राइम। फिर उसके बाद यू विटनेस और एक्सपीरियंस सम काइंड ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटी डे इन डे आउट, यू मस्ट हैव फील्ड reflects to way people commit crimes, haven't you। तो देखो क्वेश्चन पूछ लिया, उसके बाद यहाँ पे प्रॉपर उसकी डेफिनेशन दे दी, फिर उसके बाद प्रॉपर उसको एक्सप्लेन कर दिया जो यहाँ पे एक्सप्लेन करा था। उसके बाद लास्ट में टू कंक्लूड क्राइम्स आर कमिटेड बिकॉज ऑफ मैनी इंडिविजुअल सोशल, इकोनॉमिकल, साइकोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल फैक्टर्स। उसके बाद ऑफन जो कॉम्बिनेशन इनकी वजह से क्राइम आ रहा है, ये सब। देन फ्रॉम द फॉलोइंग हिंट्स राइट अ फीचर फॉर योर ब्लॉग एंट्री। तो यहाँ पे क्राइम से डाइवर्स लीनियंसी की किनको लीनियंट होना चाहिए, कि फ़र्स्ट टाइम ऑफेंस हो रहा है या फिर चाइल्ड है, तो इन सबको लीनियंट होना चाहिए। सो यहाँ पे क्वेश्चन पूछेंगे डू सम क्राइम डिज़र्व लीनियंसी, कि उनको लीनियंसी की ज़रूरत होती है। तो आपको प्रॉपर अच्छे से एक्सप्लेन करना है कि हाँ जो बच्चे होते हैं उनको हम लीनियंटली दे सकते हैं, जिनका फर्स्ट टाइम है ऐसे कुछ बोल सकते हैं। तो यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे कंक्लूड करेंगे हम उसको। एंड फ्रॉम द फॉलोइंग राइट अ ब्लॉग फीचर्स फॉर अ ब्लॉग एंट्री। ऑनलाइन थ्रेफ्ट के बारे में लिखा है, कौन कौन से होते हैं, तो उसकी हेडिंग भी यही होगी हमारे पास, ऑनलाइन आइडेंटिफाइड थ्रेट्स होंगे। इन शॉर्ट यहाँ पे आप इसको ऐसे भी कंक्लूड कर सकते हो
नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें प्रॉपर एक पैराग्राफ है बहुत बड़ा, इसको नोट्स में करना है। तो ये भी इंटरनेट रिलेटेड क्राइम्स में है, तो आप इसको एक्सेस लिख सकते हो। इंटरनेट रिलेटेड क्राइम है, ऑल एस्पेक्ट्स है विद इन की कौन सा है, इंटरनेट एनोमिटी, कॉज ऑफ वर्चुअल इनमीज क्या है, लार्ज नंबर ऑफ पीपल, कौन कौन से फैक्टर। देखो हेडिंग में सब हेडिंग ज़रूर लिख कर आना, 10/10 मार्क्स मिल जाएंगे। और उसके बाद ये भी प्रॉपर एक पैसेज है कि इसको रीड करो, उसमें से बनाओ, पैराग्राफ में से पॉइंट्स बनाओ। तो ये नोट्स तो बनाना बहुत ज़्यादा ईजी है, बचपन से करते आ रहे हैं। तो देखो कैसे इन्होंने लिंक बिटवीन दी क्रिमिनलिटी एंड इंटेलिजेंसी आया है। फिर यहाँ पे प्रॉपर एक एरो बना के भी लिख सकते हो अगर मन है इतना ही लिखने का। देन यहाँ पे रीड द फॉलोइंग क्रिमिनलिटी एंड नेचर, राइट अ शॉर्ट बुलेट। हाँ, अब इसमें भी बुलेट पॉइंट्स लिखने हैं कि क्रिमिनलिटी और नेचर के बीच में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे भी ये रहे कि क्राइम एंड क्राइम क्या है, नो एनिमिटी क्या है, नो क्राइम क्या है, अ क्राइम मस्ट भी जो भी है। तो इस बात 5 पॉइंट्स निकालना है, इसको पढ़ना है अच्छे से कि क्या है, उस बारे में पॉइंट्स निकालना है। जैसे कि फर्स्ट है प्लेइंग वायलेंट वीडियो गेम्स कैन लीड टू वायलेंस इन रियल लाइफ। तो इसके हमें क्या, इसका एविडेंस क्या है, ये हमारा एविडेंस है पैराग्राफ में से, देयर इज़ अ रिसर्च वाला। उसके बाद वीडियो गेम्स हेल्प इन साउथ ईस्ट की गेम्स होल्स है साउथ ईस्ट में, तो इसका क्या रेफरेंस है। देन वीडियो गेम्स जो है, जो एंटी सोशल इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं चिल्ड्रंस पे, इसका एविडेंस ये रहा। मतलब ये भी बहुत ज़्यादा ईजी हो सकता है अगर आप अच्छे से करो, क्योंकि हमें सिर्फ सिंपल लैंग्वेज में तो करना है। सिंपल लैंग्वेज में तो हम भी सेंटेंसेस बना सकते हैं और एविडेंस के लिए तो कुछ भी डाल दो यहाँ पे। बट वे है ना, उनके आंसर शीट से मैच होने चाहिए हमारे आंसर्स। देन उसके बाद एक और है कि प्रॉपर ये भी ऐसे ही होगा, इतना नहीं करते। उसके बाद इवेल्यूएट वाला ये भी एक ऐसा ही है, हम डायरेक्ट करते हैं, आइडेंटिफाइंग वाला करते हैं। ये रहा, प्रॉपर इसको पढ़ना है। उसके बाद इसको कैसे लिख सकते हैं, जो अटैचमेंट जो पैसेज है इसने प्रॉपर डिफाइन करा है वेरियस पर्सपेक्टिव्स में, सारे स्टैंड्स लिखे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव्स क्या क्या हैं। एंड उसके बाद जो ऑथर है उसने को हैंस करना चाहिए था, बेटर होना चाहिए था, इस तरीके से बेटर होना चाहिए था। उसके बाद एक और है कि वीकनेसेस डिफाइन करनी है कि कैसे वीकनेसेस होंगी। तो ये जो पैसेज है क्वाइट इन्फॉर्मेटिव तो है, प्रॉपर क्लियरली डिजिटल का बारे में बताया भी है, बट यहाँ पे प्रॉपर लिंक होना चाहिए था वर्ड्स का एंड सिनोनियम्स का, और कैसे होना चाहिए था, ऐसे होना चाहिए था। फिर बट टू कंक्लूड जो पैसिव है प्रॉपर इन्फॉर्मेटिव है। मतलब इस तरह से लिख सकते, मतलब परफॉर्मा आप यहाँ से लेके जा सकते हो, परफॉर्मा आप यहाँ पे लेके जा सकते हो, बस वहाँ से आके उनके पैराग्राफ की चीज़ें इसमें डाल देना। देन की यही है कि जो पैसेज है उसमें प्रॉपर सम प्रैक्टिकल एंड फेस टू फेस साइबर क्राइम्स दी हुई है, कैसे है क्या है, इजी है, मतलब ना कर लोगे। अब तो हमने पहले बहुत अच्छे से कर लिया है। तो थर्ड पर्सन दैट इज़ प्रोग्रेस। प्रोग्रेस क्या है, इसमें वही है कि कॉज एंड इफेक्ट्स बताने हैं। इसमें क्या इम्पोर्टेंट हो सकता है, इसमें तो कुछ नहीं लग रहा मुझे, बस कॉज एंड इफेक्ट है कि कैसे पढ़ लेना। एकेडमिक लैंग्वेज में कि ये नाउन्स में हम ऐसे लिख सकते हैं, इफेक्ट्स, रिजल्ट्स, कॉन्सिक्वेंसेस, वर्स हम रिजल्ट इन लेटर रख सकते हैं, प्रपोजिशन से ड्यू टू बिकॉज ऑफ लिख सकते हैं। देन एक है ये कि जब हमें नोट्स बनाने हो तो हम नोट्स इस तरह से बना सकते हैं, ऐसे एरोज डाल के नोट्स बना सकते हैं, पॉइंट्स 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 करके बना सकते हैं। नोट्स को हम ऐसे भी बना सकते हैं। ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है एंड स्पीकिंग में भी कुछ इतना खास है नहीं। देन एकेडमिक लैंग्वेज में भी इतना कुछ खास नहीं है, रीडिंग में भी इतना कुछ खास नहीं है। बस कॉज एंड इफेक्ट के कुछ एग्जांपल्स देख लेना, पूछ लिए तो बता देना कि क्या एग्जांपल्स होते हैं। एकेडमिक लैंग्वेज में भी प्रपोजिशनल वर्ब्स ही हैं, आएंगी नहीं, बट डेफिनेशन आ गई तो एक बार पढ़ के चले जाना। कि वर्ब जो कि प्रपोजिशन से फॉलोड होती हैं उनको वो बोलते हैं प्रपोजिशनल वर्ब, लाइक विद, फोकस ऑन, डिपेंड्स ऑन, लुक एट द अकाउंट, फॉर, ये सब चीज़ें। देन हमारे एसेस में कॉज एंड इफेक्ट्स क्या होते हैं, एक बार ये पढ़ लेना पूरा पैराग्राफ। इसमें प्रॉपर कॉज एंड इफेक्ट ढूंढने के लिए आ सकते हैं, क्या पता कॉज एंड इफेक्ट ढूंढने के लिए ना आ जाए हमें। उसके बाद जो लैंग्वेज होती है कैसे यूज़ होती है, वो ये रही कि लैंग्वेज हमारी इस तरह से इन टेक्स्ट में ऐसे यूज़ होती है। देन एग्जामिनेशन स्टाइल क्वेश्चंस करते हैं डायरेक्ट। यस,
फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज वर्ड फ्रेजेस आर यूज टू शो कोज एंड इफेक्ट। कौन सा कोज दिखा रहा है एंड कौन सा इफेक्ट। सो ड्यू टू हमारा कोज दिखाएगा कि इसकी वजह से, रिजल्ट इन हमारा इफेक्ट दिखाएगा, एंड बिकॉज हमारा कोज दिखाएगा, एंड लीड टू हमारा इफेक्ट दिखाएगा। उसके बाद कंप्लीट दिस सेंटेंस विद कोज एंड इफेक्ट वर्ड्स कि हाई टेम्परेचर कैन हैव सीरियस डैश फॉर ह्यूमन हेल्थ, कि क्या दिखा रहा है, इम्पैक्ट दिखाएगा हमारा ह्यूमन हेल्थ पे। देन मैनी डिसीजेज आर कोज्ड ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड डिफॉरेस्टेशन इज दी origin of free climate conditions and because there are few green spaces। so बहुत ज़्यादा easy है, बहुत अच्छे से हो जाएगा। थर्ड वन दैट इज़ which part of each of these sentences refer to cause and which refers to effect। कि traffic emission can also lead to health problems, कि traffic emissions की वजह से health problem हो, तो effect क्या हुआ, health problems, and causes क्या हुआ, traffic emissions। then global warming is caused by, सो ग्लोबल वार्मिंग हमारा इफेक्ट है, एंड कॉज्ड बाय जितने भी रीजन्स है सारी हमारा कॉजेज़ है, और हमारा इफेक्ट है ग्लोबल वार्मिंग। देन उसके बाद व्हाट इज़ हेजिंग। हेजिंग क्या है, हेजिंग का मतलब अपने वर्ड्स को, फ्रेजेस को थोड़ा सॉफ्ट करना, स्टैंडर्ड इनको थोड़ा सा क्वेश्चन एंड अनसर्टेनिटी दिखाना, जैसे कि इट सीम्स, परहैप्स, प्रोबेबली, आई एम नॉट श्योर, आई एग्री। देन फिफ्थ वन दैट इज़ चूज द करेक्ट प्रपोजिशनल वर्ब, कि एक्टिव लाइफस्टाइल डैश लॉन्गेविटी की लीड्स टू, एंड दिस बुक डैश फोकस ऑन द कॉन्सिक्वेंसेज, ये आएगा। देन सिक्स वन दैट इज कंप्लीट द सेंटेंस विद एप्रोप्रिएट प्रपोजिशनल फ्रेजेस। न्यू इमिग्रेंट्स कंट्रीब्यूट मच ऑफ यूएसए पॉपुलेशन एंड हु विल अकाउंट द फेलियर, मतलब ये वाला आएगा तो छोड़ देना, अगर कर सकते हो तो कर भी लेना। अंडरलाइन करना है कि क्या है। सो यहाँ पे आई थिंक दैट, जो कि हमारा थोड़ा डिफरेंटली होगा कि आई थिंक दैट, बट आई स्टिल, जो थोड़ा पर्सनल होगा, आई विल फील, इट सीम्स टू, ये हमारे सारे क्वेश्चंस होंगे। इसके बाद असाइनमेंट जो सॉल्व है, सो यहाँ पे क्या है कि इम्प्लीकेशंस हैं, प्रोग्रेस है टेक्नोलॉजी की, इंक्रीज गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर, नेगेटिव इफेक्ट ऑफ इंक्रीज, ये सब है, प्रेशर ऑफ गवर्नमेंट बजट्स, स्ट्रेसफुल लिविंग, मैन बिकमिंग स्लेव ऑफ मशीन। सो यहाँ पे प्रॉपर कैसे लिखोगे कि व्हाट वी पे फॉर टेक्नोलॉजी एडवांसेस, तो यहाँ पे प्रॉपर एक हेडिंग दे दी, उसके बारे में प्रॉपर हमने एक्सप्लेन कर दिया, एंड उसके बाद हमने यहाँ पे कंक्लूजन के लिए टू सम अप लिख दिया। उसके बाद फ्रॉम दी फॉलोइंग हिंट्स राइट अ फीचर फॉर ए ब्लॉग एंट्री की इज प्रोग्रेस मोर इकोनॉमिक ग्रोथ, तो हमने यही हेडिंग में डाल दिया। उसके बाद इसके जो पॉइंट्स होंगे वो हमने इसको इस तरह से लिख देंगे, और लास्ट में हम उसको कंक्लूजन दे देंगे। सेम एज एजुकेशन सेक्टर के बारे में लिखेंगे, प्रोग्रेस इन एजुकेशन सेक्टर क्या है, कि थिंक ऑफ ऑल दैट, कि देखो प्रॉपर इसको थोड़ा इम्पर्सनल से शुरू करना है और इम्पर्सनल में बताना है, फिर यहाँ पे थोड़ा सा कंक्लूड करना है लास्ट में, सेम इसी तरह से ये सब है। देन यहाँ पे हमारा शॉर्ट नोट्स में हम कैसे बनाएंगे, शॉर्ट नोट्स में हम ऐसे बना देंगे, एरोज डाल के बना देंगे, पॉइंट्स में लिख कर ही आना है सब पॉइंट्स में, एंड पॉइंट्स में अपने आंसर्स को। देन वीकनेसेस बतानी है, यहाँ पे साइटेशंस भी देने के, यहाँ पे रीजंस क्या था और एविडेंस क्या थे इसके। देन बाकी सब तो इजी है, एंड फॉर प्रैक्टिस के लिए ये है। अब राइटिंग करते हैं, री राइटिंग करते हैं, हम थोड़ी सी स्किप करें क्योंकि हम इतना करके थक चुके हैं अभी। सो री राइटिंग रेफरेंसेस में क्या आता है, इंट्रोडक्शन, ये तो पता ही होगा, चलो ये छोड़ो, यहाँ से करते हैं कि क्या से शुरू होता है, ऑथर से शुरू होता है, टाइटल ऑफ सोर्सेज से, कंटेनर से, कंट्रीब्यूटर, वर्जन, नंबर, पब्लिशर, पब्लिकेशन डेट एंड लोकेशन। इसको ज़्यादा हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है, ईजी आएगा, और हम डायरेक्ट इसके आंसर्स पे चलते हैं क्योंकि हम नहीं करेंगे यस एग्जामिनेशन क्वेश्चंस, और ये इजी भी हैं। सो हम ये वाला करेंगे, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि बुक विथ 3 और मोर ऑथर्स, तो जो बुक है द प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ नैरेटिव मेडिसिन, किसने लिखी है, रीता, सयातनी, नीली और इनसे। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, पहले तो ऑथर आएगा, ऑथर में क्या आएगा, ऑथर में जो सबसे पहला होगा,
सिर्फ उसी का नाम आएगा। जैसे कि रीता और उनका सरनेम है तो सरनेम पहले आएगा, कोमा आएगी, फिर उनका नाम आएगा। और जब 2 से ज़्यादा होते हैं तो एट एल लगता है, फिर नेम ऑफ़ द उसका आ जाएगा और नेम ऑफ़ द टाइटल आ जाएगा। उसके बाद उसकी फालतू की हमारे कुछ बची होगी कि वो पब्लिश कब हुई थी, इतने में पब्लिश हुई थी, तो ऑक्सफोर्ड यूपी आ जाएगा, यूनिवर्सिटी प्रेस, और यहाँ पे कॉमा लगा के 2017 एंड हमारा फुल स्टॉप। अगर यहाँ पे ऐसे हुआ कि नेम ऑफ बुक, ऑथर्स, पब्लिशर एंड पब्लिकेशन डेट, तो पहले कपूर राजीव आएगा, कपूर एंड राजीव एट एल आएगा, फिर उसका नाम आएगा, देन कुमार पब्लिकेशर्स कौन है, देन प्लेस एंड देन उनका ईयर आएगा, ऐसे करके। उसके बाद एडिशन ऑफ बुक, अगर हमें एडिशन ऑफ बुक के बारे में लिखना हो तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि द अमेरिकन ये बुक है, नेम ऑफ बुक ये है, सेकंड एडिशन है, ये सब है। तो कैसे लिखेंगे, पहले उनके ऑथर का नाम जो भी है, देन हमारा उनका अमेरिकन प्रेसिडेंसी, देन ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, फिर उनका ईयर लिखेंगे, फिर सेकेंड एडिशन है, फिर यहाँ पे उनका ईयर लिख देंगे। देन अगर जनरल है तो यहाँ पे राइटिंग बियॉन्ड रेस, दी पॉलिटिक्स ऑफ अदरेंस, द नेम ऑफ आर्टिकल ये है। देन उनके बाद नेम ऑफ राइटर है, तो नेम ऑफ राइटर हमारा पहले आ जाएगा, नेम ऑफ राइटर, फिर नेम ऑफ द टाइटल, फिर उसके बाद हम प्रॉपर फिर वॉल्यूम लिखेंगे, फिर पेज नंबर, ये सब ऐसे करके लिखेंगे। और मतलब खुद से करोगे तो बहुत ज़्यादा ईजी है, मतलब ईजी भी है। So I hope you like this video and subscribe my channel. So see you next video. Until the next video, take care and make sure do subscribe my channel. So I wish you all the best for your exam.